हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। आपके अपने चैनल पर इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि आखिर बिहार के शिक्षकों की इस बार की होली, आखिर होली फीकी क्यों मनने जा रही है और होली में सभी शिक्षक परेशान क्यों हैं, और साथ ही साथ शिक्षक होली के बाद भी परेशान क्यों रहने वाले हैं। आपने देखा होगा कि माननीय एमएलसी सह शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी शिक्षकों के सैलरी नहीं मिलने को लेकर के विधान परिषद के सामने विरोध प्रदर्शन किया, और सोशल मीडिया इन सब पर भी शिक्षकों के वेतन को लेकर के लगातार शिक्षा विभाग और सरकार का विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे मेन बात है कि आखिर इसका कारण क्या है कि शिक्षकों को 3 महीने 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, और ख़ास करके विशिष्ट शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलने का मूल वजह क्या है, कारण क्या है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इन सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत की हर हलचल से आप वाकिफ रहें। तो यह जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें मुख्य चीज़ें ये खूब वायरल रही कि हाजिरी लोगे ऐप से और वेतन दोगे 4 महीने गैप से। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा विभाग आजकल शिक्षकों पर शिकंजा कसने का हर तरीका अपना रहा है, चाहे वह एप्लीकेशन से हाजिरी हो या विभिन्न जो आदेश हों सभी से। लेकिन आखिर होली जैसे पर्व में भी शिक्षकों को 4 माह से वेतन क्यों नहीं मिला, इसका जवाब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को देना चाहिए। क्योंकि होली जैसे महान पर्व पर भी शिक्षकों को वेतन नसीब नहीं हुआ, और सभी शिक्षक या तो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज पर भी रुपया लेने को मजबूर हैं, या फिर दुकानदार भाइयों से उधार बाकी मांगने पर मजबूर हैं। उसके साथ ही साथ होली तो फीकी होगी ही, होली के बाद भी विशिष्ट शिक्षकों का खास करके अभी सभी का वेतन भुगतान होना नहीं दिख रहा है। कारण क्या बताया जा रहा है, आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो विभिन्न जिलों में यह सूचना लगा दी गई है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि प्राण का आवेदन स्थापना शाखा में प्राप्त होने के उपरांत स्थापना लॉगिन से कोषागार यानी ट्रेजरी ऑफिस में भेजा जाता है, और ट्रेजरी से लॉगिन के स्वीकृति के उपरांत ही अंतिम रूप से प्राण निर्गत होता है। सर्वर का स्पीड अस्थिर होने के कारण सामान्यतः 300-400 आवेदन ही प्रतिदिन ट्रेजरी में भेजा जाता है, और प्राण जनरेशन के उपरांत एचआरएमएस बोर्डिंग का फॉर्म मुख्यालय में जमा होता है, और एचआरएमएस का डाटा मुख्यालय एनएसडीएल से जिला लॉगिन में उपलब्ध कराए जाने के उपरांत ही बोर्डिंग करते हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया बताई जा रही है कि पहले आपका प्राण नंबर खुलेगा, लेकिन सर्वर फेल रहा है, 300-400 लोगों का मुश्किल से हो रहा है, आपका प्राण जनरेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए विलंब हो रहा है। प्राण जनरेशन आपका होगा, उसके बाद एचआरएमएस पर बोर्डिंग होगी, और इन सब के बाद ही आपका वेतन भुगतान होगा। इसलिए बताया जा रहा है कि सभी शिक्षक धैर्य रखें, और जैसे जैसे प्राण कोषागार द्वारा निर्गत किया जाएगा, मुख्यालय से एचआरएमएस संबंधित शिक्षक का डाटा जाएगा, वैसे वैसे सभी शिक्षकों का भुगतान आगे किया जाएगा। यानी जो आप यह प्रोसेस देख रहे हैं, इस प्रोसेस के अनुसार होली के तुरंत बाद भी शिक्षक लोगों का, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान होते हुए नहीं दिख रहा है। एकाएक जो है यह सभी चीज़ें नहीं हुई हैं। अब मान लीजिए विभाग सीधे कह रहा है कि शिक्षक धैर्य रखें। क्या शिक्षकों के धैर्य रखने से उनका परिवार चल जाएगा? क्या उनके खर्च धैर्य रखने से चल जाएंगे? क्या होली जैसे पर्व धैर्य रखने से मन जाएंगे? क्या उनके जो खर्च हैं वे धैर्य रखने से रुक जाएंगे? यह विभाग सोचना चाहिए विभाग को, और इस मामले में विभाग बिल्कुल संवेदनहीन हो चुका है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है, इस कारण को माना जा रहा है कि ठीक है कई सारे प्रोसेस हैं, लेकिन क्या 1 महीने के अंदर ही सारे चीज़ हुए हैं सक्षमता के? सक्षमता परीक्षा हुए 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष से भी अधिक हो गए, पिछले साल फरवरी में हुआ था।
1 वर्ष जब हो गए तो विभाग ने इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की? दूसरी बात, सर्वर क्यों फेल हो जा रहा है, इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? संख्या सिस्टम की क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? जो भी वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? उसका जो प्रॉब्लम है उसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? युद्ध स्तर पर, मास लेवल पर यह कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विभाग और सरकार शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के संवेदनशील है ही नहीं। मुख्य कारण यह है, आपको ये भी याद होगा कि प्रोसेस सारा यही था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 या टीआरई 2 की 1 या 2 की बहाली रही हो, जब अपर मुख्य सचिव थे इससे पहले वाले, तो चाहे बहुत सारे चीज़ों पर उनका विरोध हुआ, लेकिन आखिर इसी सब प्रोसेस से कैसे महीने दिन के अंदर में सारा काम हो गया और वेतन भुगतान भी हो गया, युद्ध स्तर पर काम कैसे हो गया? कहीं ना कहीं वर्तमान में शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर तो शिकंजा कस रहा है, विभिन्न आदेश लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोगों को, अपर मुख्य सचिव हो या ऊंचले स्तर के कोई भी अधिकारी हो, मंत्री हो, सरकार हो, इनका कोई भय नहीं है और ना ही ऊपर से सख्ती है। स्वाभाविक बात है, ऊपर से सख्ती बरती जाती तो इसी विभाग ने टीआरई 1 टीआरई 2 में सभी काम समय से कर लिया गया था। तो एक तो समय आपके पास बहुत था, साल भर में आपने इसकी तैयारी नहीं की। दूसरा, जब आपने शुरू भी किया तो इसको लेकर के आप संवेदनशील नहीं हैं, जिस कारण से विशिष्ट शिक्षकों की आज यह स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो विशिष्ट नहीं बने हैं, वे विशिष्ट शिक्षकों पर भी कमेंट कर रहे हैं कि राज्यकर्मी बनने का आनंद मिल गया, वेतन नहीं मिला। उनसे आग्रह है कि आप अपने में ही कमेंट नहीं करें। 2 चरण हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं, तीसरा होने जा रहा है। धीरे धीरे सभी लोगों को इसमें आना ही पड़ेगा। जो कुछ एक लोग नहीं आएंगे वो भी शिक्षक साथी ही हैं, सभी लोगों का आपसी विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आखिर सिर्फ सोशल मीडिया पर विरोध से कुछ होगा नहीं, इस पर शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी शिक्षकों के हितैषी हैं, जो दावा करते हैं शिक्षक हितैषी का, उन्होंने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए थी, वह उन्होंने नहीं निभाई है। इस सच से भी भागा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी जो यह प्रोसेस बताया जा रहा है, इसके अनुसार होली बाद भी लोगों का समस्या दूर होने नहीं जा रहा है। यह जो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डाटा आएगा वैसे वैसे भुगतान किया जाएगा, तो जब मार्च क्लोजिंग में नहीं हो पा रहा है, जबकि आदेश था कि इस वित्तीय वर्ष का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में होना है, तो स्वाभाविक बात है कि मार्च क्लोजिंग जब ख़त्म हो जाएगा और पेमेंट नहीं होगा तो उसके बाद और लेट लतीफ़ी शुरू होगी। तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि यदि सही में शिक्षकों के बारे में आप सोच रहे हैं, आप एक तरफा सिर्फ चाहेंगे कि शिक्षकों से काम लें, तो यह कहीं से भी वाजिब न्यायोचित नहीं है। शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ले और शिक्षकों का वेतन भुगतान अविलंब करे। इसको लेकर के सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें, विरोध में जो भी जहां विरोध कर सकते हैं करें, और जो शिक्षक हितैषी हैं और शिक्षक नेता हैं, संगठन हैं, वो भी इसके लिए आगे आएँ, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों के 3 महीने हो गए हैं, आगे भी अभी विलंब होने की पूरी संभावना दिख रही है। ऐसे में शिक्षकों की स्थिति खराब होनी लाजमी होगी, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें। देखने वाली बात है कि विभाग कितना इसको सीरियसली लेता है। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। शिक्षा जगत के हर पत्र, पीडीएफ इत्यादि आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।